हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर मोदी ही रुकवाएंगे महायुद्ध। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भले ही दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत हो, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि अगर दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखना है तो भारत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ट्रंप जान गए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी कितने अहम हैं। इसलिए ट्रंप ने पीएम मोदी को गाजा में शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया है। व्हाइट हाउस की इस पहल से इस तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखा गया। पत्र में लिखा है कि आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और साथ ही वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नई और साहसिक पहल में मेरे साथ जुड़ने का हार्दिक आमंत्रण देना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। पत्र में लिखा गया कि अब समय आ गया कि गाजा के सपनों को हकीकत में बदला जाए। बोर्ड ऑफ पीस गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख करेगा, साथ ही गाजा के विकास के लिए काम करेगा। पीएम मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की क्या मंशा है ये तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि पीएम मोदी वैश्विक नेता हैं। पीएम मोदी की अरब देशों से खास पहचान है जो मिडिल ईस्ट की राजधानी के लिए बेहद मददगार साबित होगी। वहीं पुतिन के साथ भी मोदी की खास बॉन्डिंग है जो यूक्रेन जंग को रोकने में मदद देगी। साथ ही चीन के साथ अमेरिका की जारी तनातनी के बीच भी पीएम मोदी की जरूरत है। गाजा पीस हो या फिर यूक्रेन जंग, सभी में ट्रंप को पीएम मोदी की जरूरत है। ट्रंप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते, यानी पीएम मोदी की जंग रुकवाएंगे, फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या फिर यूक्रेन जंग हो। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, ये स्थितियां किस ओर इशारा जो है वो कर रही हैं और किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है कि अगर शांति स्थापित करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और शायद ये बात अब ट्रंप को, अमेरिका को भी समझ आ चुकी है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीस मीट के लिए यहां पर बुलाया गया है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से मोदी को पत्र में ट्रंप ने लिखा है। क्या कुछ लिखा है आप ये समझिए, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ये लिखा गया पत्र में सबसे पहले और लिखा कि मध्य पूर्व में शांति प्रयास के लिए आमंत्रित करता हूं। ये पत्र में लिखा गया समय आ गया गाजा में सपनों को हकीकत में बदला जाए। हमारी योजना के केंद्र में शांति बोर्ड है, ये भी इस पत्र में लिखा गया। इस बात का जिक्र जो है वो किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करेगा। पत्र में आगे कहा गया हमारा प्रयास राष्ट्रों को एक साथ लाना है, एक साथ लाएगा। इस बात का जिक्र किया गया जो स्थायी शांति बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप समझिए किस तरीके से पत्र में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ये भी लिखा गया है इस पत्र में ट्रंप के द्वारा, मध्य पूर्व में शांति प्रयास के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। ट्रंप ने कहा सीधे तौर पर एक आमंत्रण। दूसरे चरण में पहुंचा गाजा पीस प्लान, आप समझिए, और बोर्ड ऑफ पीस पुनर्निर्माण की देखरेख है। और बोर्ड ऑफ पीस को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं कि आखिर बोर्ड ऑफ पीस क्या काम करेगा। दुनिया भर में फंड जुटाने का काम बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा जो है वो किया जाएगा ताकि शांति स्थापित हो सके, शासन क्षमता बढ़ाना और क्षेत्रीय संबंध को मजबूत करना ताकि शांति जो है लंबे समय तक बनी रहे। बोर्ड का हर सदस्य गाजा के लिए काम करेगा और बोर्ड ऑफ पीस के अन्य सदस्यों की जल्द ही घोषणा जो है वो भी की जाएगी, जल्दी ऐलान किया जाएगा। कुछ और सदस्य जो इसमें शामिल होंगे। गाजा में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करना काम होगा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा बहाल करना काम होगा, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं लोगों को वो। तो दूसरे चरण में गाजा पीस प्लान जो है वो पहुंच चुका है, जिसको लेकर लगातार जो है काम किया जा रहा है और ट्रंप जो है वो इसे लेकर एक कमेटी भी गठित कर रहे हैं। दूसरी ओर यहां पर तमाम जो वैश्विक नेताओं को लेकर बात करें तो तमाम वैश्विक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है और इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अरविंद जी आपसे करना चाहूंगा। अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, आप किस तरीके से इस आमंत्रण को देखते हैं? क्या यह आमंत्रण दिखाता है कि भारत जो है वो आज के समय में एक वैश्विक ताकत बनकर उभरा है?
बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, मैं बिल्कुल चीजों को ऐसे नहीं देखता। मैं बिल्कुल इसके विपरीत देखता हूँ। जी। यह एक तरीके से अपमानजनक निमंत्रण है। अपमानजनक इसलिए कहना चाहिए कि ये वही मोदी है जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि मोदी मुझसे मिलना चाह रहे थे, कह रहे थे सर सर प्लीज मुझसे मिल लीजिए प्लीज। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर अचानक से इनके सुर क्यों बदल रहे हैं? भारत को बिल्कुल भी फायदा नहीं है वहां पे इस फटे में टांग अड़ाने की। इसका कारण ये है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका भारत की मदद जी। चाहता है। अफगानिस्तान में भी वो अमेरिका चाहता था कि भारत की सेनाएं वहां जाए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। ये दरअसल पीस प्लान नहीं होता है। 70-80 हजार लोगों को मारने के बाद में कोई पीस प्लान नहीं होता है। वो बेसिकली क्योंकि वहां के जो फौजी लोग हैं वहां का प्रशासन संभालते हैं। और ऐसे में तमाम फौजियों को जानता हूं जो कि इराक पे अधिग्रहण के बाद में वो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। काफी जो कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन थे वो मेरे संपर्क में भी थे और मुझे पता है कि होता क्या है। बेसिकली ये प्रशासन के नाम पर वहां के जितने भी जो लोकल असंतोष होता है या वहां से कोई भी थ्रेट होता है उनको डायरेक्ट शूट किया जाता है, सीधी गोली मारी जाती है। तो अगर ये गंदा काम करने के लिए अगर भारत को वहां आमंत्रित किया जा रहा है तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये यह भी तय है कि भारत सरकार इसके लिए स्पष्ट रूप से मना कर देगी, भले ही उन्होंने निमंत्रण दिया हो। ये एक तरीके से वापस जो उपनिवेशीकरण जो करना चाहता है फिलिस्तीन का, उसमें वह भारत का सहयोग चाहता है। तो भारत किसी भी हालत में 60-70 हजार लोगों को मरवाने के बाद में, जो कि अभी संख्या भी ठीक से पता नहीं है क्योंकि ये जो सारे आंकड़े हैं वो वहां के स्वास्थ्य विभाग के दिए हुए हैं फिलिस्तीन के। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये बताती है कि भारत का वहां जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारत केवल एक चीज के लिए जा सकता है और वो है कि खासकर वेनेजुएला से अगर वो जो भारी क्रूड ऑयल अगर आता है और हमारी जो जामनगर की जो कुछ रिफाइनरीज हैं वो अगर शुरू हो जाती है तो भारत को छोटा मोटा फायदा हो सकता है। बाकी कोई न तो ट्रम्प साहब न तो कोई टैरिफ में कोई हमें थोड़ा मोहलत देने के लिए तैयार है। और भारत का जो विदेश मंत्रालय में अभी जो सोच है वो भी ये है कि भारत हमेशा से दो राष्ट्र सिद्धांत को मानता रहा है। और ये जी। करने का मतलब जी। ये हुआ कि अमेरिका खेमे को पूरी तरीके से या कि जी। फिलिस्तीन के कॉलोनलाइजेशन को पूरी तरीके से मान्यता देना हुआ, जो भारत कभी नहीं करेगा। इसलिए भारत बिल्कुल भी सेनाएं मुझे तो नहीं लगता है कि भेजने वाला है ठीक वहां है। पे। ठीक है। इस प्लान का भारत ठीक है। हिस्सा नहीं होगा। देवराज जी, जो ये स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, पहली नजर में आप किस तरीके से देखते हैं इसे? आ, देखिए, सबसे बड़ी बात जी। यह है कि भारत को इस इनविटेशन को बहुत फूंक फूंक कर पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जी। भारत के अलावा अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 60 देशों के नेताओं को इनवाइट किया है। बिल्कुल। हंगरी, वियतनाम, जॉर्डन, ग्रीसलैंड, साइप्रस, पाकिस्तान, कनाडा, तुर्की, इजिप्ट, पैराग्वे, अर्जेंटीना, अल्बानिया। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि मोदी जी बहुत ज़्यादा महान हैं, भारत बहुत महान है, भारत कुछ खास कर देगा, नहीं। इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, चतुराई से यूनाइटेड नेशन को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस चतुराई भरे इनविटेशन से दुनिया भर के 60 देशों के लीडर्स को अगर इनवाइट कर रहे हैं। अब सोचिए, जहां पर पैराग्वे है, अल्बानिया है, छोटे छोटे देश, इनकी जीडीपी जो है शायद भारत के जीडीपी से 1% है। यहाँ पर भारत को इनवाइट किया गया है, यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कोई बहुत ज़्यादा इज्जत देना चाहते हैं। उनका एम ये है कि जैसे उन्होंने एक 20 सूत्रीय पीस प्लान बना लिया है गजा जी। के जी। लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने। जी। अब उसमें है कि गजा में कंट्रोल करना, हमास को हमास को डिमिलिटराइज करना, यानी हमास से हथियार रखवाना। जी। और उभय पक्ष इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई, जमीनी स्तर पर बूट्स, इंडियन या जो भी देश जाएंगे उनके बूट्स ऑन ग्राउंड रखवाना। ये बहुत ही चतुराई भरा निमंत्रण है भारत को। जी। इस दलदल भरे गड्ढे में फंसने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन 60 देशों के अगर आप देखें, इन्होंने वियतनाम,
ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब हंगरी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। ये जी सब देश दुनिया के छुटभैया देश हैं। ये जी तो किसी भी तरह से अमेरिका के पिछलुग्गू बनना चाहते हैं। जी जी। जी। अरविंद जी, दूसरी ओर मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर पीस मीट का जिक्र किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, ऐसे में अगर हम ईरान, सऊदी, तुर्की जैसे देशों को लेकर बात करें, इनकी प्रतिक्रिया आपको क्या लगती है कि क्या हो सकती है? देखिए, जो जैसे मेरे अग्रज देवनाथ जी ने कहा है, वो बिल्कुल जी ठीक बात है। उन देशों की तो प्रतिक्रिया पॉजिटिव ही रहेगी। इसका जी कारण ये है कि वो अमेरिकी अलायंस का काफी लंबे समय से हिस्सा रहा है। मुझे नहीं जी लगता कि जॉर्डन मना करेगा, या मुझे नहीं लगता कि जिन तमाम देशों का जो जिक्र किया है, जिसमें ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारे नेटो के सदस्य देश भी है, तो मुझे लगता नहीं कि ये ट्रम्प साहब की उस योजना को मुखर विरोध करेंगे, क्योंकि उनके हित हैं, वो अमेरिका के हित से जुड़े हुए हैं। और वहां पे इंडियन सोल्जर्स को मरवाने के लिए भारत सरकार तैयार होने की स्थिति में तो नहीं है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा कोई कारण नजर नहीं आता है। तो यह चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी। अफगानिस्तान में भी एक चीज और, जी अभिषेक जी, देखिए कि अमेरिका को पता है कि अगर आकाश से अगर बम्बार्डमेंट करना और तबाही मचाना अगर है, तो उसमें अमेरिका से बेहतर कोई देश है नहीं। आकाश का वह राजा है। पर जैसे ही जमीन पे आएंगे, और वहां पे खासकर क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स जैसे उनकी डेड बॉडीज वगैरह जब लौटने लगती है अपने देशों में, तो वहां पे आंतरिक असंतोष बहुत जबरदस्त तरीके से फैलने लगता है, क्योंकि वो एक अलग तरीके का समाज है वहां। जैसे जैसे उनके ताबूत आने लगते हैं, वियतनाम से जैसे ताबूत आने लगे थे, तो वहां पे जी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त भावनाएं पैदा होने लगती है। तो वो अपने सोल्जर्स को मरवाने की जगह वह इंडियन सोल्जर्स को वहां भेजना चाहती है। जी और मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे अमेरिका का कोई बहुत जी अच्छा मकसद है, जी क्योंकि उसका जो पुराना अनुभव रहा है। और ईरान में भी तो अभी वो इसलिए नहीं जा पाया ना, क्योंकि वो डर गया कि अगर मान लो हम कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस गए, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान से निकलने में 20 साल लग गए, वियतनाम से हमें हार के वापस बाहर आना पड़ा। अगर हम यही अगर फिलिस्तीन में करेंगे, और फिलिस्तीन का हर परिवार का जी कोई तीसरा चौथा आदमी मारा गया है, ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई भी बाहर के सोल्जर्स को वेलकम करेंगे। बच्चा बच्चा उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करेगा। तो यह बहुत ही खराब हालत होगी। और मुझे पता है, क्योंकि मैं हालांकि नाम नहीं लेना चाहता उनका, जो इराक में थे, जी वैसे मेरे मित्र ही हैं, जिन किम वुक थे। तो वो थे, तो जब उन्होंने वहां का कुवैत सिटी का जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था, तो उनको ऑर्डर्स थे कि अगर आपको जरा सा भी खतरा हो तो सीधा गोली मारिए आप। ऐसा मत करिए कि आप जी इंतजार करें कि कोई डाउट हो, जरा सा डाउट होने पे। और तभी वो अमेरिकन सोल्जर्स बचते हैं। अफगानिस्तान में भी यही यही था। दूर से दिखते ही अगर कोई 20 फीट की, अगर कोई या 20 फीट या 20 मीटर, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, जी जी अगर उतना दूरी कोई अगर ठीक से मेंटेन नहीं करता है, तो जस्ट शूट एट, सीधा सिर पे गोली मारने के आदेश होते हैं। तो ऐसी हालातों में वो अमेरिका में इन्वॉल्व करना चाहता है। जी ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बिल्कुल हम इसमें हिस्सा लें। बिल्कुल। अरविंद जी, एक जी। बड़ी ही चिंता का विषय है जिस तरीके से अभी देवनाथ जी ने भी जिक्र किया, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इस बीच देवनाथ जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। अगर हम इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को लेकर बात करें, और इसके बीच जिस तरीके से गाजा पीस प्लान को लेकर जो है चर्चा हो रही है, और ट्रंप भी चाहते हैं कि गाजा जो है वो पुनर्स्थापित हो, वहां पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो लोगों को मिले, लेकिन इन सब चीजों से हटके अगर देवनाथ जी बात की जाए भारत को लेकर, इस युद्ध में भारत का रुख आपने किस तरीके से देखा, और भारत की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि हमास को भारत कभी बैन नहीं किया। इस जी तरह से इसमें भी एक फैक्टर है कि फिलिस्तीन जो है, भारत एक देश के हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है। उनकी तो भारत में एम्बेसी है। इसीलिए भारत ने इस युद्ध में एक बैलेंस्ड रुख अख्तियार करते हुए इजराइल को भी बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं किया। हालांकि हमारे डिप्लोमेटिक और डिफेंस ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत मजबूत हैं। ये हमास का जो युद्ध है, गजा का जो गजा के लोगों का जो युद्ध है इजराइल के साथ, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और भारत को हमेशा इस युद्ध से बाहर रहना पड़ेगा। देखिए, अभी भी मैं देख रहा था कि ये पीस प्लान जो बनाया है, इनविटेशन, उस चिट्ठी में लिखा है जी कि ये 60 देश हैं, और अगर आप 3 साल के लिए चाहते हो तो $1 बिलियन सब कंट्रीब्यूट करो।
ये तो 3 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे $1 बिलियन दे दो, कंट्रीब्यूट करो टूवर्ड्स द फंड। एक और चीज है, देखिए कितनी चतुराई से जो दुनिया के दूसरे इंपॉर्टेंट देश हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने इसके घेरे के बाहर रखा है। रूस को इनवाइट नहीं किया, जी चीन को इनवाइट नहीं किया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनकी तो बात ही छोड़ दो। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करना चाहते, इस 60 देशों को इनवाइट करके वो अपने पिछलग्गू और छोटे छोटे भैया देशों की एक टीम बना रहे हैं, और बाद में कहेंगे कि देखो दुनिया के 60 देशों ने हमें सपोर्ट किया पीस प्लान के लिए। जी सबसे बड़ा ट्रैप जो रहेगा वो ये रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जब पीस प्लान बन रहा है उसमें अभी नंबर 1 उनकी शर्त ये है कि हमास से हथियार डलवाओ। जी तो इन सब देशों से उम्मीद की जाएगी कि वो अपना डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे, फाइनेंशियल प्रेशर डालेंगे हमास के ऊपर हथियार डालने के लिए। जी तो क्या हमास भारत के कहने पर हथियार डाल लेगा? तो ये बहुत ही जी ज्वलनशील मुद्दा है। ऐसा नहीं कि मोदी जी को इनवाइट किया और मोदी जी कल बिल्कुल फोन देवनाथ जी, करके जिस तरीके से हमास आपने को जिक्र बोलेंगे किया कि कि हथियार मतलब डाल दो। ट्रंप जो है वो अंदर से शांति नहीं चाहते, सीधे तौर पर ये जिस तरीके से गठन किया जा रहा है बोर्ड का, एक राजनीति से प्रेरित स्टंट कहा जा सकता है इसे, और ट्रंप जो है एक बार फिर से यहां पर पीस के देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ